जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। दिल मूर्छित हो, शक्ति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल मूर्छित हो, शक्ति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। मिटाने की शक्ति है उसी के पास। रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी बहस के तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। Now this is the time कि हम रेवरेंड एलाइजा को इनवाइट करें और आगे के वचन में, आगे के समय में वो हमको लीड करके चलेंगे। ओवर टू रेवरेंड एलाइजा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर फिर से कि एक और मौका दिया कि आज जो है आपके बीच में हम होने पाए और प्रभु के वचन को हम अध्ययन करने पाए। और आज के सवेरे हमारे साथ जुड़े हर एक को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें और मैं प्रार्थना करता हूं ये प्रयास आपके जीवन के लिए लाभदायक हो और आपके जीवन के आशीष के कारण बनने पाए। और जैसे मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय निकालते हैं, परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाते हैं, उतना ही परमेश्वर हम पे प्रश्न होते हैं और उतना ही परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं आज जुड़े हर एक को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देने पाए। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु ने मौका दिया कि सवेरे के समय आप सबके साथ मिलकर आराधना कर सके और प्रभु के वचन को जो है अध्ययन करने पाए। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो हमसे इतना प्यार करता है। वो हमें हर वक्त अपने ध्यान में रखे रहते हैं। हमारे संसार में हमारे साथ जुड़े हुए लोग, हमारे परिवार वाले हों या हमारे प्रियजन क्यों ना हो, हर एक जो है जैसे प्रभु परमेश्वर हमें स्मरण रखता है, हमें याद रखते हैं, वैसे कोई और याद नहीं रख पाते। मैं अपने आप के बारे में अगर मैं बताऊं, जब मैं व्यस्त हो जाता हूं किसी काम में या जो है किसी मीटिंग में या ट्रांसलेशन में, कहीं ना कहीं जब मैं व्यस्त हो जाता हूं, उस वक्त मेरे लिए उस समय की बात ही मेरे दिमाग में चलता है। उस वक्त मैं अपने परिवार के बारे में, ना अपने बच्चों के बारे में कोई ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हम इंसान हैं, एक समय पर एक ही चीज को सोच सकते हैं। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। हर घड़ी हर पल हम हर एक को याद रखते हैं, हमारे बारे में ध्यान रखते हैं। और इसीलिए ही हम इतने आशीषित लोग हैं कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो इजराइल का रखवाला ना तो सोता है ना तो ऊँघता है। वो परमेश्वर लगातार आप सबको आशीष देने पाए,
प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति सबके बीच में रहकर सामर्थ्य रीति से अगुवाई देने पाए। जैसे कल के दिन हम अध्ययन कर रहे थे कि जो है आदि में यानी इन द बिगिनिंग, शुरुआत के विषय में हमने ध्यान दिया कि वो शुरुआत किस देश को दर्शाता है। आशा करता हूं आप सबने जो है समय निकाल कर उन अध्याय को अपने पढ़ा होगा, क्योंकि इस अध्याय में परमेश्वर का प्यार इतना झलकता है, वहां पर इतना दिखाई देता है, क्योंकि हर चीज हर एक परमेश्वर की उस सृष्टि में, परमेश्वर के उस कार्य में सिर्फ एक ही चीज नजर आता है। एक उदाहरण मैं जैसे बताता हूं, अगर एक जवान लड़का अपना कमरा सजाता हो, अपना कमरा ठीक करता हो, है ना, अपने कमरे को जो है अच्छे ढंग से वो रखता है, तो वो ऐसे ही नहीं करता है। उसके दिमाग में कोई ना कोई होते हैं। शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो सकता है, नहीं तो कोई और दोस्त लोग होंगे जिनका वो आदर करता हो, जिनसे वो प्यार करता है, और इस वजह से उनके आने की वजह से जो है उस अपने कमरे को तैयार करता है। अगर एक जवान दंपति लोग, नए शादीशुदा लोग अपने घर को सजाते हैं, अपने घर को ठीक करते हैं, तो उनके दिमाग में जो है आने वाले मेहमान के विषय में होगा कि मेहमान जब आएंगे कि हमारे घर देखते ही उन्हें अच्छा लगे, या एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि मेरी पत्नी जो है इन चीजों को पसंद करती है तो उनके अनुसार मैं कमरा सजाऊं, या मेरे पति इसे पसंद करता है तो उनके अनुसार मैं ऐसे कमरा सजाऊं। ऐसा ही जो है हर एक व्यक्ति, कोई भी क्यों ना लीजिए, चाहे वो परिवार वाले हों या चाहे वो जो है अकेले रहने वाले कोई ना हो, जब कभी वो अपने कमरे को सजाते हैं, जब कभी अपने कमरे को जो है ठीक ठीक कराते हैं, तो उनके दिमाग में कोई ना कोई होता है। कोई नहीं, हम हर रोज जब हम अपने कम घर को सफाई करते हैं, तब भी हमारे दिमाग में कोई ना कोई होता है कि अगर कोई आ जाए, कि अगर कोई जो है हमारे घर में अभी आए, ऐसा ना लगे कि हम अपने घर को सही ढंग से ना रखें। तो हम खुद जब अपने घरों को सजाते हैं, घरों को ठीक करते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई रहता है। वैसा ही प्रभु परमेश्वर, वचन कहता है, परमेश्वर ने आदि में, परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी सुनसान और बेडौल था, और परमेश्वर की आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। और वचन कहता है उसके बाद परमेश्वर ने इस बेडौल सुनसान पृथ्वी को सजाने लगा, इस बेडौल सुनसान पृथ्वी को सुधारने लगे। तो उस वक्त जब परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर इस पृथ्वी को सजा रहे थे, इस पृथ्वी को सही ढंग से लगा रहे थे, तो उस वक्त उनके दिमाग में कोई और नहीं था, आप और हम थे। और हमारे लिए ही, हमारे बारे में सोच सोच कर हर चीजों को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने सजाया और सही ढंग से लगाया, जिससे कि आज हम और आप मनुष्य, हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी को सही तरीके से कराने के लिए, है ना। हम कोई प्रयास नहीं करते हैं कि अभी पृथ्वी सही तरीके से घूमे, उसकी चीजें सही तरीके से हो, बल्कि परमेश्वर ने जो सही क्रम में लगाया, सही तरीके के लगाया है, उसे हम बिगाड़ते ही जा रहे हैं। सुधारने में तो कुछ है ही नहीं, है ना। कितनी आशीषित लोग हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा इतना ध्यान रख के परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है। इसीलिए जब कभी उस अध्याय को हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का प्यार कितना महान है। इसीलिए हमने कल के दिन हमने देखा इन द बिगिनिंग, शुरुआत में या आदि में। ये आदि या शुरुआत किस चीज को दर्शाता है? आज जो है मैं आपको बता, जैसे मैंने कल बताया, लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। आई हम जो है शुरुआत की ओर जाएं, है ना। हम और आप प्रगति में हैं कि आगे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए, संसार प्रगति में है कि आगे बढ़ने के लिए। तो आप कह सकते हैं लोग तो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि हम शुरुआत में जाएं, आदि में जाएं। क्यों? क्योंकि हम और आप, जैसे हम अपने दौड़ को शुरुआत किए हैं, अपने जीवन को शुरुआत किए हैं, जिस तरीके से शुरुआत किए हैं वैसा नहीं है। अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी चुनाव की वजह से हमारी जिंदगी की मोड़ कहीं और चली गई है, कहीं और चल रहा है। इसीलिए जब हम शुरुआत की ओर फिर से ध्यान देंगे, पता लगेगा कि हमें कहां तक जाना है। आमीन। आशा करता हूं आप मेरे साथ हैं, और प्रभु आप सबको आशीष दें। और मैं प्रार्थना करता हूं ये अध्ययन हम सबको मदद करें, प्रेरणा दें कि जैसा परमेश्वर हमें चाहता है वैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। फिर से एक बार जुड़े हुए हर एक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सवेरे के समय आपने समय निकाला है, अपनी नींद को बलिदान दिए हैं। जरूर इस बलिदान को परमेश्वर आदर करते हैं और बड़े आशीष आपके जीवन में देंगे। इसीलिए आज हम देखने वाले हैं लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। जब मैं कहता हूं कि लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग, आए हम शुरुआत में की ओर जाएंगे, आदि की ओर जाएंगे, तो किस विषय में मैं बता रहा हूं, किस चीज के बारे में बता रहा हूं?
है ना? जानना चाहेंगे? आमेन, थैंक यू। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ प्रभु ने अच्छा ज्ञान दिया है या कुछ प्रकाशन दिया है, नहीं। हम और आप परमेश्वर के एक संपूर्ण प्रकाशन अपने हाथ में लिए हैं और ये हमसे बार-बार बात करता रहता है, बार-बार हमें याद दिलाता रहता है। तो आज वही चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। हम जो है शुरुआत में जाएं। शुरुआत मतलब परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया शुरुआत में, जिस उद्देश्य के साथ बनाया है, अगर उसे हम ध्यान देंगे तो हमारा लक्ष्य हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट नजर आएगा। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26 पद से हम देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26वें पद में से देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्यों को बनाएंगे, अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। जो है शुरुआत में जाएं। पहला हम हर एक को अपने स्वरूप और समानता में जाना है। हमारा स्वरूप और समानता कुछ और नहीं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम हर एक परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। आप कह सकते हैं इस विषय में अभी बात करने की क्या जरूरत है? मैं बताना चाहता हूं प्रियजनों, वचन कहता है जब प्रभु परमेश्वर आएंगे, जब उस आसमानों में आएंगे, हमें लेने के लिए आएंगे, तब परमेश्वर हम में से ये नहीं देखना चाहेगा कि हम कौन से कलीसिया की जो है मेंबरशिप रखे हुए हैं, या जो है हम किस प्रकार की जो है कलीसिया में हम थे और क्या कर रहे थे, कितना दान दिए, कुछ नहीं। मगर जब प्रभु परमेश्वर वापस आएगा तो वो हम हर एक में से अपने पुत्र की सम्मानता को हमें देखना चाहता है। जब वो आएंगे कुछ और नहीं देखना चाहेंगे कि हम और आप परमेश्वर के उस स्वरूप में बदले हुए जैसे देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वैसा ही परमेश्वर ने हमें बनाया है। वचन कहता है उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26 पद में, परमेश्वर ने कहा, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। परमेश्वर ने पहले स्थान में हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, मगर हम और आप अपनी अपनी चुनाव की वजह से हम उस स्वरूप को खो चुके हैं, उस समानता को खो चुके हैं। आज हमारी प्रयास है किसी और के स्वरूप में बनने की। आज पूरे जो है हर एक व्यक्ति को देखेंगे, नागपुर में पता नहीं कैसा है, ज्यादातर मुंबई हो या जो है तमिलनाडु वगैरह में देखेंगे, लोग किसी ना किसी का नकल करने की कोशिश करते हैं। मेरे डैडी प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले बहुत ही सिनेमा के शौकीन थे। वो सिनेमा गीत इतने रटे हुई थी उनकी, बहुत सारे जो है सिनेमा की गीतों की कैसेट उनके पास कलेक्शंस था। शायद वो पुराने जमाने के हो, नए के हो, पूरा कलेक्शन उनके पास था। ऐसा समय था एक बार जब हम अपने जीवन में जो है आर्थिक तंगियों में से जा रहे थे, करीब कई दिनों तक उन कैसेटों को भेज कर अपने लिए जो है खाने के लिए जो प्रबंध करते थे। इतना कैसेट उनके पास था। वो शायद वो मोहम्मद रफी के गाने हो या जो है किशोर कुमार के गाने हो, बहुत ही रटा हुआ था। उस गाने की बोल और उसमें एक्टर कौन थे, सब परिपक्व बताते थे। तो वो उस टाइम में जो है राजेश खन्ना का जो है बहुत ही फैन थे। मेरे पास अभी तस्वीर नहीं है दिखाने के लिए, लैपटॉप में है। बिल्कुल जैसा, उनके जैसा ही हेयर स्टाइल, उनके जैसा ही जो है कपड़ा पहनना, और बिल्कुल उनके जैसा ही। अगर दोनों तस्वीर एक साथ रख के देखेंगे, एक समान दिखेंगे, क्योंकि उतना शौकीन थे वो राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के हर मूवी उनको याद है। हर मूवी में एक-एक गाने में कैसा ड्रेस पहना हुआ था, क्या रंग ड्रेस पहना हुआ था, वो सब उनको याद था। इतना शौकीन थे। आज भी आप देखेंगे चेन्नई और काफ़ी जगह में काफ़ी लोग आज भी हैं, अपनी-अपनी मनपसंद अभिनेताओं के समान अपने आप को बदलते हैं। मगर हकीकत ये है, हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, परमेश्वर की समानता में बनाए गए, और हमें ज़रूरी है कि उस स्वरूप और समानता में फिर से वापस जाना है। क्योंकि जब परमेश्वर आने वाले हैं, उस वक़्त कोई और चीज़ नहीं, परमेश्वर हमें प्रभु अपने पुत्र की साया को ही देखना चाहता है, अपने पुत्र की समानता को ही देखना चाहता है। स्वरूप और समानता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप हम सब जानते हैं,
हर एक जो शादीशुदा है, आप सब जानते हैं, अगर शादीशुदा भी ना हो, जब भी किसी परिवार में बच्चा जन्म लेता है, जब भी किसी परिवार में बच्चा आता है, तो पहला सवाल हमारे यही रहता है, वो किसके जैसा दिखता है? क्या वो अपने पापा के समान दिखता है या उनके माँ के समान दिखता है? या जो है कोशिश करते हैं कि अगर उनके पापा-मम्मी के समान दिखाई ना दें, परिवार के दूसरे किसी और के समान दिखाई देता है कि नहीं? आज भी जब हम परिवार के साथ जब भी जाते हैं, प्रभु ने एक छोटा-सा परिवार दिया है, सिर्फ 3 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। हम सब जब जाते हैं तो हर एक यही ध्यान देते हैं, बड़ी वाली किसके जैसी दिखती है, छोटा वाला किसके जैसा दिखता है। काफ़ी बार जब लोग कहते हैं लड़का जो है आपके जैसा ही दिखता है, थोड़ा खुशी होती है ना? क्यों? क्योंकि ये स्वरूप और समानता एक पहचान है। एक पहचान है कि हम इस परिवार के हैं, इसी परिवार के हैं, है ना? वही जो है पिता को भी खुश करता है कि जब कोई कहता है आपके बच्चे आपके जैसे दिखता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए कि उनकी एक पहचान बनती है कि ये इस परिवार का है। वैसा ही परमेश्वर ने हमें जब अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के समान, वी आर हिज चिल्ड्रन, हम उसके संतान हैं। हम और आप उसके बेटे-बेटियाँ हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में दिया ताकि हम उसके साथ पहचाने जाएँ, ताकि हम कहने पाएँ कि परमेश्वर के परिवार के। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वी हैव टू गो बैक टू द बिगिनिंग। हमें शुरुआत में वापस जाना है, जहाँ जिस स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया, वैसे ही स्वरूप और समानता में बदलते जाएँ। और उसे आज बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी शुड डू? हमें क्या करना है कि उस स्वरूप में बदलने के लिए? जैसे मैंने बताया कि जो है मेरे पापा जो है एक अपनी पसंदीदा अभिनेता के समान अपने आप को बदलते हैं। तो उन्होंने कैसे किया होगा? हर चीज़ उन पर ध्यान दिया होगा कि वो कैसा जो है हेयर स्टाइल करता है, कैसा वो ड्रेस पहनता है, कैसा वो बात करता है। उसे ध्यान दे देकर उसके समान नकल करने लग गए। परिवार में अगर बच्चे को देखेंगे, अगर बच्चा जो अपने पापा को पसंद करता है, तो कोशिश करता है उनके समान नकल करने की, ध्यान देने की, उनके समान बात करने की। वैसा ही अगर हमें परमेश्वर के स्वरूप में बदलना है फिर से, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है, तो हमें यीशु पर ध्यान देना है। यीशु के जो है वचनों पे ध्यान देना है। जितना हम उस पे वचनों में ध्यान देंगे, जितना हम उसे देखते जाएँगे, उतना ही उसके स्वरूप में बदलते जाएँगे। उसके स्वरूप और समानता में बदलने की मतलब है कि हम फिर से उसके परिवार की पहचान में जाते हैं। फिर से हम उनके पहचान में जाते हैं। इसीलिए आज की सवेरे मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। हम जो है वापस अपनी शुरुआत में जाएँ, जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है। दूसरा वचन कहता है, ये सब बहुत ही आशीषित वचन, जब इस वचन को हम और आप पढ़ेंगे, मैं कहना चाहता हूँ, कितनी प्यार से प्रभु ने हमें बनाया है। शायद हमने नोट किया होगा पहले ही, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हर एक जो भी भाई-बहन मेरे साथ आज जुड़े हैं, ये वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। पहला वो कहता है कि अपने स्वरूप में बनाया। ये दर्शाने के लिए हम उसके हैं, उसके परिवार के। दूसरा वचन कहता है कि उसी पदों में देखते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय 26 पद में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएँगे ताकि वो क्या करें? अधिकार रखें। लेट देम हैव डोमिनियन। और मैं बताना चाहता हूँ, हम और आप बनाए गए हैं अधिकार रखने के, शासन करने के। अंग्रेजी में कहता है टू हैव डोमिनियन। अधिकार रखना सिर्फ जो है एक अधिकार रखना ही नहीं, टू रूल। परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हम शासन करें, राज्य करें, अधिकार रखें। परमेश्वर ने हमें ये जो है गुलाम के रूप में नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें जो है किसी की अधीन में रहने के लिए नहीं बनाया है। ये नेवर क्रिएटेड अस, नेवर मेड अस टू बी स्लेव्स। हमें गुलाम होने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर। किसी की जो है बंधन में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, तब ही हमें अधिकार के साथ बनाया। हम और आप इतने आशीषित हैं। वी आर कॉल्ड टू रूल, वी आर क्रिएटेड टू रूल, है ना? हम और आप साधारण इंसान नहीं हैं, साधारण लोग नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि जो है पैदा ही राजा के रूप में पैदा हुए। हम वो ऐसे ही हैं, हर एक आप में से हर एक को परमेश्वर ने ऐसा ही सृष्टि किया है कि हम
अधिकार रखने पाए, टू हैव डोमिनियन। वचन वही कहता है। अगर हम पढ़ेंगे वचन में आगे कहता है कि जो है आसमान में रहने वाले जीव हो या जो है जमीन में रहने वाले जीव हो या समुद्र के अंदर रहने वाले जीव हो, हर एक के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। गॉड हैज गिवन अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। आसमानी स्तरों में और शारीरिक स्तरों में, यहां तक कि पृथ्वी की हर बातों में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। गॉड हैज गिवन अस द अथॉरिटी। आज आप हर एक अपने आप को याद दिलाई। Let's go back to the beginning. We are created to have dominion. हम बनाए गए हैं कि अधिकार रखें, शासन करें। साधारण लोग नहीं हैं आप और आज की परिस्थिति को देखकर हम हर एक अभी अधिकार के अधीन हो चुके हैं। अधिकार रखने वाले नहीं, अधिकार के अधीन हो चुके हैं, है ना। हर एक जो है हम व्यवस्था के अधीन में है। वी आर अंडर द लॉ। कोई भी क्यों ना हो, वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वी आर अंडर द अथॉरिटी टुडे। मगर प्रभु ने ऐसे नहीं बनाया। जब प्रभु ने हमें बनाया, हमें अधिकार रखने के लिए बनाया। सोच के देखिए, परमेश्वर ने जब हमें और आपको बनाया, उसी वक्त प्रभु 10 आज्ञा को दिया हो सकता है कि नहीं। जब प्रभु ने बनाया है तभी हमें 10 कमांडमेंट्स दिए होते, मगर परमेश्वर ने उस वक्त 10 कमांडमेंट्स नहीं दिया, व्यवस्था नहीं दिया। व्यवस्था कब दिया? मूसा के समय पर दिया। तब तक 1000 साल बीत चुका है। उससे पहले, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम किसी की अधीन में रहें या गुलामी में रहें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम अधिकार रखने पाए। जो परमेश्वर उस वक्त उन लोगों को जो कह सकता था कि इस पेड़ का फल मत खाओ, तो तभी जो है आदम को जो है पूरा लिस्ट दे सकते थे कि ये सारे 10 आज्ञाएं हैं, इसी को तुम्हें पालन करना है। नहीं, परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, हमें स्वतंत्र बनाया ताकि हम और आप अधिकार रखने पाए। वी आर क्रिएटेड टू हैव अथॉरिटी। अगर हम और आप इसे जान लेना, मैं बताता हूं प्रियजनों, मेरे प्रिय लोगों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, अगर हम इस बात को अगर समझ लें, मैं कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में चिंतित नहीं होंगे। हम और आप अपने जीवन की परिस्थितियों में जो है शासन करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने अधिकार को पहचान नहीं पा रहे हैं। We could not recognize the authority. हम और आप सोचते हैं कि मैंने पाप किया, वो जो है अधिकार निकल गया। Yes, that is the truth. वो सच्चाई है। हमारी जो है पहला परिवार आदम और हव्वा ने जो है परमेश्वर की जो आज्ञा नहीं मानी और इस वजह से वो अधिकार निकल गया है। क्योंकि ये अधिकार, this authority is accessed, it's applied by obedience. ये अधिकार जो है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आज्ञाकारिता के द्वारा। हम जब परमेश्वर की आज्ञाकारी होते हैं, ये अधिकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वचन में हम देखते हैं जो है 3 अध्याय में कि जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने जो है परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उस वक्त वो अधिकार उनसे छीना गया है। तो ये अधिकार जो है परमेश्वर ने आज्ञाकारिता के साथ दिया है। जब यह अधिकार आज्ञाकारिता के तहत में कहते हैं, हम और आप भूल जाते हैं, हम और आप जो है थोड़े कंफ्यूजन में आते हैं। आपने कहा परमेश्वर ने हमें शासन रखने के लिए बनाया है, तो हमें क्यों जो है आज्ञाकारी होना है? क्या हम ये आज्ञाकारिता को कैसे समझते हैं? हाउ वी अंडरस्टैंड दिस ओबीडियंस? आशा करता हूं कुछ सीख पा रहे हैं आप सब और ये जरूर हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये आज्ञाकारिता, दिस अथॉरिटी इज अंडर ओबीडियंस। ये जो ओबीडियंस है, ये आज्ञाकारिता है, ये हम और आप जैसे आज समझते हैं वैसा नहीं है। यह आज्ञाकारिता पद के अनुसार नहीं है। पद के अनुसार मतलब कि जो है कोई मेरे ऊपर है, मैं उनके नीचे हूं, इसीलिए मुझे उनकी आज्ञाकारी होना है। मास्टर स्लेव ऐसा नहीं है। या कि वो व्यक्ति मेरे से जो है उम्र से ज्यादा है और मेरे बड़े हैं, तो इसलिए उनके मैं आज्ञाकारी। या वो मेरे पापा हैं या मेरे मम्मा हैं, तो इसीलिए उनकी मैं आज्ञाकारी। आज आज्ञाकारिता हम इसी सोच के अनुसार देखते हैं, बिकॉज समबडी इज अबव अस, कोई हमसे ऊपर है, इसीलिए हम उनके आज्ञाकारी होना है।
जब परमेश्वर के वचन कहता है पत्नियों से कि अपने 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 पति के लिए क्या करें, आज्ञाकारी रहें, या जो है बी सबमिसिव, अपने आप को समर्पण करें, तो आज ये वचन हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि हम और आप स्तर अनुसार देखते हैं। ओ, हम औरतें मर्द के नीचे रहना है, मर्द बड़े हैं। प्रियजनों, ऐसा नहीं है। ये आज्ञाकारिता, इट इज नॉट अंडर पोजीशन, स्तर के अनुसार नहीं। ये आज्ञाकारिता दबाव से नहीं कि वो हमसे जो ताकतवर हैं, वो हमसे बड़े हैं, इसीलिए हमें आज्ञाकारी होना है। ये आज्ञाकारिता हम और आप जैसे आज के समय पर सोचते हैं वैसा नहीं है। ये आज्ञाकारिता अपने स्वयं इच्छा से प्रभु के साथ वो प्रेम पूर्वक रिश्ता से आने वाली आज्ञाकारिता है। दिस ओबीडियंस अंडर with a loving relationship, एक प्रेम पूर्वक रिश्ता के साथ आने वाला आज्ञाकारिता। इसे समझाने के लिए मैं एक ही उदाहरण दे सकता हूं, शायद इस उदाहरण से आप सब समझ पाएंगे। त्रिएक परमेश्वर, त्रिएकता हम सब जानते हैं। त्रिएक का मतलब तीन एक है। मतलब हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों जो है एक है। उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, तीनों ही ईश्वर हैं। अंग्रेजी में कहते वक्त 3 persons बट सेम पर्सनालिटी, तीन व्यक्ति एक ही व्यक्तित्व, तीनों जो है ईश्वर हैं। पिता परमेश्वर हो, प्रभु यीशु मसीह हो और पवित्र आत्मा क्यों ना हो, मगर जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, उन्होंने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं वरन मेरे भेजने वाले की इच्छा को ही पूरा करने आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैं बोलता हूं मैं अपनी ओर से नहीं, मगर मेरे पिता जो मुझसे कहे हैं, मेरे पिता से जो मैंने सुना है, वही बात मैंने बोला है। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना की, उन्होंने कहा मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, आपकी इच्छा, पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसा हम अपने स्वयं इच्छा से प्रेम पूर्वक उस रिलेशन में, उस रिश्ते में हम आज्ञाकारी हो सकें। जो आज्ञाकारिता परमेश्वर ने आदम और हव्वा से चाहा, वो आज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद, एकता में, एक समानता में होने के बावजूद, वो प्रभु पिता परमेश्वर की जो है आज्ञाकारी रहे। और वही फिलिपियंस की पत्री 2 अध्याय में कहता है कि वो क्रूस की मृत्यु तक सह लिया, वहां तक उन्होंने अपने आप को आज्ञाकारिता में रखे हैं। दैट इज काइंड ऑफ, वही एक प्रकार की आज्ञाकारिता प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आज्ञाकारी रहे? इसलिए नहीं कि पिता ऊंचा है हम नीचे हैं, नहीं, वो त्रिएक है, एक समान है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चुना कि पिता की ये आज्ञाकारी हो सके, इसलिए क्योंकि वो पिता से प्रेम रखते हैं। वचन कहता है जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया कि आकाशवाणी हुई, प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न रहता हूं। आमीन। हम सब परमेश्वर के प्रिय पुत्र और बेटियां हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसी आज्ञाकारिता में आए, एक दबाव से नहीं, एक जो है भेदभाव से नहीं, एक ऊंच नीच से नहीं, मगर एक प्रेम पूर्वक रिश्ते से, जैसे प्रभु यीशु मसीह रहा। जब हम उस आज्ञाकारिता में आते हैं, हम और आप जरूर अधिकार को प्रयोग कर सकते हैं। इसी जो है आज्ञाकारिता को आदम और हव्वा ने खो दिया था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से आज्ञाकारी होकर अपने आप को बलिदान देने की वजह से, फिलिपियों की पत्री में कहा गया है, इस वजह से उसके नाम सब नामों से ऊंचा नाम कर दिया गया है। इस वजह से उनका नाम सब नामों से श्रेष्ठ कर दिया गया है। और वो पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह पिता के लिए आज्ञाकारी रहा, तो वो जी उठने के बाद कहते हैं मत्ती 28 अध्याय में, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जगत के अंत तक जाओ। आज हम और आप जो अधिकार जो है आदम के द्वारा खो चुके थे, अभी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वापस पाते हैं। तो आप और हम फिर से, हम अपने आप को धोखे में रखने की जरूरत नहीं कि मैंने पाप किया, मेरा अधिकार निकल गया है, मगर हम और आप एक साहस के साथ कह सकते हैं, आई हैव अथॉरिटी इन जीसस। उस प्रभु यीशु ने कहा आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो आज
आप सबके लिए यही खुशखबरी है कि हमें वी हैव गॉट द अथॉरिटी बैक। प्रभु यीशु मसीह में वो अधिकार हमारे लिए वापस है। आप कह सकते हैं इसे जानकर क्या फायदा है? ये अधिकार साधारण नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने जब मनुष्य को दिया, उसने कहा आसमान की में ऊपर हो या जो है जमीन में हो, शायद समुद्र के अंदर के क्यों ना हो, उन सब में वो अधिकार रखने पाए। यानी आसमानी स्तरों में और शारीरिक स्तरों में, इन दोनों में हमें अधिकार मिलता है। जब ये अधिकार हम और आप प्रयोग करने लग जाएंगे, वी विल चेंज सर्कमस्टांसेस, हम परिस्थिति को बदलने वाले बन जाएंगे। मैं वाकई में कहता हूं, कई बार मिनिस्ट्री में जब जाते टाइम जब अचानक बारिश आने लगता है, बहुत से बार प्रयास किया, अभी भी हाल ही में वैसे किया था। जैसे बारिश आने लगता है, मैं हाथ उठा के प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपने हमें अधिकार दिया है, यीशु मसीह के नाम में उस अधिकार को प्रयोग करता हूं। इसी वक्त मैं बादलों का आदेश देता हूं, जब तक मैं मिनिस्ट्री खत्म करके घर वापस ना आ जाऊं, बारिश ना होने पाए। स्वार्थ होकर नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बाइक है ट्रैवल करने के लिए, कि अगर मैं भीगते चला जाऊंगा तो वहां जाके जो सेवा के लिए जाना वो कर नहीं पाऊं, भीगे भीगे कपड़े में जो है कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हर वक्त जब भी मिनिस्ट्री में जाते समय बारिश आने लगता है, तो हम तुरंत हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार किया हूं। और हर एक बार जब भी मैं ऐसे प्रार्थना किया है, जैसे प्रार्थना किया वैसा प्रभु ने बादल को रोक के रखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, चाहे वो आसमानी स्तरों में हो या शारीरिक स्तरों में हो। मैं सिर्फ आपको बहकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसा ही हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के अधिकार को अगर प्रयोग करने लगेंगे, परिस्थिति बदलने लगे। हमें जो है किसी चीजों में निर्भर होने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, आज से प्रयास करके देखिए अपने जीवन। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम, सब नामों से श्रेष्ठ नाम, सब नामों से ऊंचा नाम। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम। उस नाम को प्रयोग करिए, उस नाम में अधिकार इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, उसके संतान हैं, इसीलिए हमारे पास वो अधिकार है। तीसरी अंतिम एक बात बता के हम प्रार्थना करेंगे। आशा करता हूं ये बातें आपके लिए लाभदायक हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब जैसे परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ बनाया है उसमें वापस जाएं। आप में से कोई भी क्यों ना हो, लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। परमेश्वर के स्वरूप में बने, परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को प्रयोग करें। तीसरी बात, परमेश्वर की संगति में वापस जाए। जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी जो है अपने छुट्टी मनाने के लिए नहीं बनाई। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हम एक स्थान से दूसरे स्थानों में जाते हैं, वैसे पृथ्वी को नहीं बनाया कि जब कभी वो स्वर्ग से थक जाए, स्वर्ग में उग जाए, तो वो जो है छुट्टी मनाने पृथ्वी पर आ जाए। अगर ऐसा होता, इंसान को बनाता ही नहीं। और पृथ्वी को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए नहीं बनाया। अगर ऐसा होता, स्वर्गदूत यहां पर रहते। पृथ्वी परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया। किस लिए बनाया? ताकि इसमें हम रह सकें, और जिसमें पिता परमेश्वर आकर हमारे साथ जो है संगति रखने पाए। वचन वही कहता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में हम देखते हैं, अगर आप 8वें पद से अगर पढ़ेंगे, वचन कहता है कि वो परमेश्वर की आवाज को उन्होंने सुना उस वाटिका में आते हुए। एक सेकेंड। 3 अध्याय 8 पद कहता है, एंड दे हर्ड द साउंड ऑफ द लॉर्ड गॉड वॉकिंग इन द गार्डन इन द कूल ऑफ द डे। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। उत्पत्ति 3:8 में देखते हैं। क्या है? क्योंकि वो उस स्थान, उस पृथ्वी में इसीलिए बनाया ताकि वो इंसान के साथ संगति रखने पाए। दे कुड हियर गॉड, वो प्रभु को सुन पाते थे, वो परमेश्वर से बात कर पाते थे। दे वर टॉकिंग टू गॉड। परमेश्वर ने इसीलिए आपको और हमें बनाया ताकि हम और आप उसके रिश्ते में रहने पाए, उनकी संगति में रहने पाए, साथ साथ चलने पाए।
परमेश्वर के साथ साथ चल सके, परमेश्वर की आवाज को सुन सके, परमेश्वर की जो है उपस्थिति को महसूस करने पाए। ऐसा ही परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर से हमें दूर रखने के लिए नहीं बनाया। आज हमारी चुनाव, हमारी जो है हमारी पसंद, हमारी कई बातें परमेश्वर से इतना दूर कर दिया है, आज हम वो एहसास भी नहीं कर पाते। वी कुड नॉट इवन सेंस। मगर यहाँ पे लिखा गया है, आदम ने परमेश्वर को वाटिका में चलते हुए सुना। He heard the Lord। ऐसे वो संगति में थे, ऐसे उस रिश्ते में थे, और वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते थे। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और जब उसने जो है इस पृथ्वी में रखा और पृथ्वी में जो है ध्यान दिया, जब वो मनुष्य जो है किसी के साथ उसे जो है मेल नहीं खाया, तो परमेश्वर ने उसके लिए हवा बनाया, और हवा बनाने के बाद उसके पास ले आए, और उसने देखकर कहा कि ये मेरे शरीर के शरीर है। हर बातों में देख सकते हैं परमेश्वर और मनुष्य एक साथ एक संगति में थे। इसीलिए पृथ्वी को बनाया परमेश्वर, ताकि यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रखने पाए। क्योंकि मनुष्य कौन है? हम उसके संतान हैं, उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, और इस वजह से परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, और अधिकार के साथ हमें परमेश्वर ने रखा, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ साथ रिश्ते में जा सके। We have to go back to the beginning। हमें उस शुरुआत में जाना है, जहां हम परमेश्वर को सुन सकते हैं। आज इतना कठिन हो गया है, मैं बताना चाहता हूं, हम और आप और हमारे कानों को इतने कठिन बना लिए हैं, हमारे मनों को इतने कठिन बना लिए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम और आपने अच्छे बहाना बना लिया है। आज हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के वचन है, संपूर्ण प्रकाशन हमारे हाथ में है, ये पर्याप्त है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संपूर्ण प्रकाशन दिया है। बाइबल जो दिया है परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन है, जहां हम परमेश्वर को जान सकते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल जो है एक थियरी के समान, एक बात जो है लिखी नहीं गई, मगर ये सब हर एक का अनुभव है। बाइबल में लिखी हुई शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे, ये सब उन संतों की, उन प्रभु के लोगों की अनुभव है। उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो अनुभव किया, वही बात है। अगर हम और आप इस वचन को पढ़कर इसी में सीमित रहने के लिए नहीं, इस वचनों को पढ़कर ये हमें प्रेरित करने पाए, ये हमें आगे ले जाने पाए कि जो अनुभव इनका रहा है, वही अनुभव हमारा भी होने पाए। This word should become reality in our life। ये वचन हमारे जीवन में हकीकत बनना है। इसीलिए प्रभु ने आपको और हमें चुना है। इसीलिए हमें और आप जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इसे पढ़कर ऐसे ना रोक दें कि कह नहीं पाए, प्रभु ये जो अनुभव मेरे जीवन में होने पाए। जरा एक उदाहरण मैं देता हूं, सोच के देखिए। मूसा जब उत्पत्ति की पुस्तक को लिख रहे थे, उस वक्त वो जिंदा नहीं थे, मतलब यानी उत्पत्ति के समय में वो नहीं थे, मगर उत्पत्ति में हर एक बात सोच के देखिए, सृष्टि से लेकर हर एक के जीवन में, आदम के जीवन में क्या था, काइन के जीवन में क्या था, नूह की जिंदगी में कैसा था, अब्राहम की जिंदगी में कैसा था, याकूब की जिंदगी कैसा था, यूसुफ की जिंदगी क्या था, एक एक बात जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। तो कैसे लिखे उन्होंने, कैसे वो मिला उनको? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस सिनाई पर्वत पर थे, परमेश्वर से बात कर रहे थे, परमेश्वर ने हर डिटेल उनको दिया है। वो कितना अद्भुत अनुभव रहा होगा देखिए। इस वजह से ही जब वो नीचे उतर के आए, लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाए, मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इतनी जो है उनके महिमा के अंदर वो थे। और इस वजह से मूसा के लिए कभी अभी जो है किसी बात की चिंता नहीं था, या किसी बात की गड़बड़ी नहीं थी उनके जीवन। अगर हम और आप वैसे अनुभव में चला जाएं, जहां हम परमेश्वर को सुनने वाले बन जाएं, परमेश्वर की संगति में चलने वाले बन जाएं, मैं बताना चाहता हूं, हम और आप किसी भी परिस्थिति में हम जो है घबराने वाले नहीं होंगे, हम और आप जो है डरने वाले नहीं होंगे, मगर हम और आप, हमें स्पष्ट तरीके से मालूम होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। एक अच्छे उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, अचानक सोच के कार्य नहीं की, चलो भैया आज हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है, इसीलिए हम गलील को जाएंगे। चलो आज कोई बात नहीं, कोई और रास्ता तो नहीं, हम सामारिया से होके जाएंगे।
नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया। हर एक कदम, हर एक कार्य पहले से योजना था और उसी योजना के अनुसार वो बढ़ते गए। और इस वजह से चेले लोगों ने कोई चिंता ही नहीं की अगला हमें क्या करना है, क्योंकि उनको मालूम है स्वामी उनके साथ हैं, स्वामी उन्हें ले जाने वाला है। और वैसा ही उसके बाद चेलों की जिंदगी भी रहा है। हमारे जिंदगी में इतने सारे असमंजस है, कल क्या होगा, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कैसे करनी है। ये सब इसीलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के आवाज को सुनने वाले हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले, परमेश्वर के संग चलने वालों में से नहीं हो पा रहे। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। आइए हम शुरुआत की ओर वापस जाएं, जहां हम परमेश्वर को सुनने पाए, एहसास करने पाए, जिससे कि हम और आप परमेश्वर की संगति में बढ़ने वाले बनने पाए। ऐसा ही परमेश्वर ने हमें बनाया है और ये कठिन बात नहीं है, ये मुश्किल बात नहीं है। जब हम और आप चाहेंगे, मांगेंगे, तो प्रभु जरूर हमें देगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है। आज की सवेरे में यही चीज मैं आपसे प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, मेरे भाइयों बहनों, कि जो है परमेश्वर ने हमें शुरुआत में जैसे बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में, अपने अधिकार में और अपने उपस्थिति में हमें रखा है, वैसे ही हम वापस जाएं। और जरूर मैं कहता हूं हमारी जिंदगी बहुत ही आशीषित जिंदगी होगी। और हर बार में, हर समय पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम होंगे, हमारे जीवन सबसे उत्तम और आशीषित जिंदगी होगी। कभी हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगा, या कभी हम जो है असमंजस में नहीं रहेंगे, गड़बड़ी में नहीं रहेंगे। हमें स्पष्ट मालूम होगा कि पिता हमसे क्या चाहते हैं। जब हम अपने आप को जो है वैसे हम अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की जो संतान कहलाएंगे, हम और परमेश्वर की जो संगति में चलते रहेंगे। और जब उसकी संगति में हैं, तो हम जयवंत से बढ़कर हैं। कोई भी संसार की कोई भी बात हमें डरा नहीं सकता है, हमें गिरा नहीं सकता है। और प्रभु अब सबको ऐसे ही आशीष दे, प्रभु मदद करने पाए वचन के अनुसार, कि हम आगे फिर से जो है शुरुआत की ओर जाएं। जैसे प्रभु ने हमें बनाया वैसे हम आगे बढ़ने पाए। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा मौका आप सबने हमें दिए हैं। प्रभु अब सबको आशीष दें। प्रार्थना करता हूँ ये अध्ययन आपके लिए लाभदायक होगा और हर एक के लिए जो है हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में बढ़ने वाले बनने पाए। थैंक यू सो मच पास्टर, हमें एक अच्छी मौका आपने दिए हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपके परिवार को प्रभु आशीष दे। और प्रार्थना करता हूँ कि आपके हर प्रयास में प्रभु की आशीष बना रहे। ओवर टू यू पास्टर। थैंक यू पास्टर एलाइजा। मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर से वचन के लिए, और आशा करते हैं कि सबके लिए वचन बहुत लाभदायक हो, हमारे लिए और जितने लोग सुनते हैं उनके लिए भी। और इसी प्रकार से एक अनाउंसमेंट भी है कि आज शाम की मीटिंग जो है वो 8 बजे से है, और हमारे बीच में पास्टर विजय कुमार कर्नाटका से जुड़ने वाले हैं। ये 8 बजे से मीटिंग है हमारी, तो समय का ध्यान रखते हुए सब लोग समय से जुड़ें, क्योंकि कई बार प्रीचर्स जुड़ जाते हैं और हमारे लोग नहीं जुड़ पाते, तो थोड़ा सा समय का ख्याल रखें, रिक्वेस्ट है आपसे। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बहुत से अनॉइंटेड प्रीचर्स और अच्छे प्रीचरों से परमेश्वर हमको मिला रहा है कि हम लोगों को सिखाने वाले भी हैं। सारी बातों को धन्यवाद देते हुए मैं इस समय पास्टर एलाइजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंतिम प्रार्थना करें और हम लोग उसके बाद सभा को समाप्त करेंगे। खुदावन राजा, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतने प्रेम रखते हैं खुदा, कि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाकर अपने अधिकार हमें दिए हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में हर परिस्थिति, हर बातों में प्रभु परमेश्वर हम आपके अधिकार को इस्तेमाल करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपने भी हमें वही वायदा दिया कि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ जगत के अंत तक जाकर सुसमाचार सुनाओ कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में प्रभु परमेश्वर मदद करिए कि प्रभु इस अधिकार को प्रयोग करने वाले, इस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करने वाले बन जाएं खुदा। जो परिस्थिति जहां जहां प्रभु परमेश्वर, चाहे वो बीमार हो, वो प्रभु आपके अधिकार में प्रभु उस बीमारी के ऊपर अधिकार पाकर उस बीमारी को बदल दे।
अगर कोई प्रभु परेशान हो, प्रभु परमेश्वर किसी भी बातों में प्रभु थके हुए हो, वो उस अधिकार को इस्तेमाल करें और प्रभु परमेश्वर अपने जीवन की उस परिस्थिति को बदलकर आपके ताकत में बढ़ने वाले, आपके जोश में बढ़ने वाले बन जाए। जहां जहां शैतान उन्हें परखने में, उन्हें सताने में कोशिश करता है, वहां पर प्रभु परमेश्वर हव्वा के समान उसके आवाज को सुनकर प्रभु उसके अनुसार करने वाले नहीं, मगर ऐसे परिस्थिति में आपके वचन को लेकर, उस अधिकार को लेकर उस शैतान को हराने वाले बनने पाए खुदा। क्योंकि आपने हम सबको प्रभु परमेश्वर अधिकार के अधीन में रहने के लिए नहीं, मगर अधिकार के प्रभु इस्तेमाल करने वाले लोगों में बनाया है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में वचन प्रभु मदद करें कि आपके अधिकार को प्रयोग करने वाले और बड़े प्रभु आपके सामर्थ्य कार्य को अनुभव करने वाले बनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पर संदीप के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु आशीष दीजिए राजा। प्रभु आपके सामर्थ्य कार्य उनके जीवन में होने पाए, हर प्रयास में प्रभु आपकी प्रतिफल को देखने पाए खुदा। प्रार्थना करता हूं खासकर भाई संदीप के प्रभु परमेश्वर उनके जॉब के लिए, प्रभु आप के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त मैं आदेश देता हूं हर एक रुकावट दूर हो जाए, क्योंकि आपने हमें अधिकार दिए। जो भी रुकावट आसमानी स्तरों में है उसे हम आदेश देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू को लेकर आदेश देते हैं और कहते हैं कि वो पूरी रीति से बदल जाए और टूट जाए यीशु के नाम। और प्रार्थना करते हैं राजा कि प्रभु परमेश्वर आपकी प्रभु उत्तर किसी भी बातों में रुकने ना पाए आपके बच्चों के जीवन में। पूरे परिवार को संभालिए, आपकी आशीषित हाथ पूरे परिवार में होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रभु कई सारे लोग प्रभु परमेश्वर उनके प्रभु परमेश्वर आराम को छोड़कर, उनके प्रभु परमेश्वर नींद को छोड़कर उन्होंने समय निकाला कि आपके वचन के अध्ययन करने पाए। उन हर एक के ऊपर आपकी आशीष को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम। आज संपूर्ण दिन वे आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, आपके सामर्थ्य को महसूस कर। प्रभु जो जो बातें उनके विरोध में आज आने वाला है, उस सब के विरोध में यीशु के नाम में आदेश देता हूं सब बदल जाए। और आज एक बड़े प्रभु सामर्थ, एक बड़े प्रभु परमेश्वर महिमा अपने जीवन में अनुभव कर सकें और ये वचन मदद करने पाए कि आपकी उपस्थिति के करीब आने में खुदा, आपकी उपस्थिति में बढ़ने के। हर एक को आप आशीष दें, हर एक के संग रहिए, हर एक को संभालिए राजा। और प्रार्थना करता हूं खुदा अगर कोई बीमार है, कमजोर है, इसी वक्त आपकी चंगाई की सामर्थ उनके जीवन में उतरे और आप में वो प्रभु बलवंत रहने पाए खुदा। धन्यवाद राजा इस अच्छी संगति के लिए। इस संगति के ऊपर आपकी आशीष की मोहर को लगाते हैं, इस संगति के ऊपर आपके लहू की मोहर को लगाते हैं। आपके आगमन तक ऐसे ही हम संगति में बढ़ने पाए। हमारे को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। थैंक यू Thank थैंक you. यू मच। और हम उम्मीद करेंगे कि हम बहुत जल्द आपसे फिर से आशीष होने पाएंगे। थैंक यू सारी पास्टर। बातों हम सबको धन्यवाद देते हैं, जो लोग जुड़े सुबह सुबह सबको धन्यवाद देते हैं। और आज की मीटिंग को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कल शाम, आज शाम 8 बजे आप तो तैयार रहें और हमारे साथ एक नए दास, प्रभु के दास कर्नाटक से जुड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत ब्लेसेड डे अहेड आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर, थैंक यू।